दोस्तों, एक युवक जब बैंक में घुसता है तो बैंक में बैठी हुई एक लड़की कहती है, अरे गार्ड, इस आदमी को बैंक में घुसने से रोको। ये बैंक में घुस कैसे गया? इसके बस की तो दो समोसे खिलाना नहीं है, ये बैंक में आकर करेगा क्या? अब इन बातों को सुनकर वह युवक भी हैरान है। भाई, उसके लिए इतनी सारी बातें क्यों हो रही हैं? लेकिन वह अपने कदम आगे बढ़ाता रहता है और सीधा जा पहुंचता है मैनेजर के केबिन में। जो गार्ड मौजूद होता है बैंक में, वह उस मैडम की बात को सुनकर खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उल्टा ही उस व्यक्ति को सैल्यूट ठोकते हैं और कहते हैं कि साहब आइए अंदर। अब इस पूरी बात को मैडम देखती रहती है। अब वह व्यक्ति जब उस मैनेजर के कैबिन में मौजूद होता है तो वहाँ पर मैनेजर साहब भी खड़े होकर उस व्यक्ति को सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि आप बैठिए, और फिर चाय लाने के लिए अपने चपरासी को बोलते हैं कि 2 चाय मंगाइए। इस पूरी बात को देखकर वह लड़की बहुत ज़्यादा हैरान है, परेशान है कि आखिर इस लड़के के लिए इतना बढ़िया स्वागत और चाय मंगाई जा रही है, जबकि उस लड़के को तो वह बैंक के अंदर आने ही नहीं दे रही थी। आखिर क्या था वह पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, प्यारा सा लाइक तो करते चलें। दोस्तों, ये जो घटना है यह है बिहार के पटना की। पटना में एक नामी गिरामी बैंक होता है और उस बैंक में जब वह व्यक्ति अंदर घुसता है तो उसको देखकर तो वह लड़की जैसे चिल्लाती है, यानी कि पूरा बवाल सा मच जाता। आखिर वह लड़का कौन था, आइए उस लड़के के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बिहार के पटना के पास एक और प्रसिद्ध जो जिला है उसका नाम होता है आरा। आरा जिले का रहने वाला वह लड़का होता है रवि। रवि जो कि अपने माता पिता की इकलौती संतान होता है। काफ़ी सुंदर है दिखने में और काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा भी है, लेकिन वह अपने माता पिता की इकलौती संतान होता है। और जैसा कि उसके पिता एक जमींदार होते हैं, रवि अब अपने पिता के साथ पूरी जमींदारी की पूरी देखभाल किया करता है। रवि तो अब जवान हो चला था, बस उसके आगे तो अब रिश्ते आने लगते हैं। और दोस्तों, उन्हीं रिश्तों में से उसके पास एक लड़की जिसका नाम निशा होता है, उसका रिश्ता आता है। निशा जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की है। यहाँ पर जब वह लड़का रवि निशा को देखने जाता है तो निशा भी अपनी एक शर्त बताती है रवि को। वह कहती है कि वह आगे पढ़ना चाहती है और एक बड़ी बैंक अफसर बनना चाहती है। वह चाहती है कि अब वह शादी करने के बाद अपनी पढ़ाई को जारी रखे और वह एक बड़ी बैंक अफसर बने। इस बात को वह रवि भी मान लेता है और रवि वादा करता है निशा से कि यदि वह रवि को पसंद करती है और रवि से शादी करती है तो रवि उसको अच्छा पढ़ाएगा लिखाएगा और साथ ही साथ उसको एक बैंक में अफसर भी बनाएगा। अब इन शर्तों को मानकर उनके परिवार राजी हो जाते हैं और अब रवि और निशा की शादी कर दी जाती है। निशा अब दुल्हन बनकर रवि के घर में आती है। रवि निशा को पाकर बहुत खुश है और इसी प्रकार से निशा भी रवि को पाकर बहुत खुश है। दोनों दिखने में काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छे नौजवान युवक युवती हैं और बस उनके प्यार अब आगे परवान चढ़ने लगता है। दोस्तों, निशा की शर्त के अनुसार अब उसको तो आगे पढ़ाई करनी है। अब वह रवि से कहती है कि उसको आगे पढ़ना है और बैंक की जो अफसर बनने की जो तैयारी होती है वह तैयारी करनी है, यानी कि उसको एक टेस्ट देना होता है। अब उस टेस्ट की तैयारी के लिए उसको कोचिंग जाना पड़ेगा और इस बात को रवि मान जाता है और वह कहता है कि कोई बात नहीं निशा, अब तुम कोचिंग लीजिए और अच्छी सी बैंक ऑफिसर बन जाइए। फिर क्या था, अब निशा को तो तैयारी करने का मौका मिल गया। अब निशा एक एक कोचिंग सेंटर में दाखिला ले लेती है और फिर अच्छे से तैयारी कर रही होती है। और शादी के करीब 8 महीने बाद ही उस निशा का एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट में वह निशा पास हो जाती है। निशा जैसे ही पास होती है, अब उसका एक नामी गिरामी बैंक में पोस्ट मिल जाती है एक अच्छे अफसर की। अब उस अफसर के पद को पाकर निशा बेहद ही खुश होती है, लेकिन निशा की एक दूसरे शहर में पोस्टिंग हो जाती है और उसी पोस्टिंग के चलते अब निशा को रवि के साथ ना रहकर दूर रहना पड़ता है। जिस बैंक की शाखा में निशा की
तैनाती यानी कि पोस्टिंग हुई थी, तो उसी बैंक के अंदर एक चपरासी होता है राहुल नाम का। राहुल जो दिखने में काफ़ी सुंदर है। अब राहुल और निशा की दोस्ती हो जाती है। कहाँ एक चपरासी और कहाँ एक बैंक अफसर, लेकिन दोनों के विचार आपस में कई बार मिलते जुलते हैं और बस उनकी दोस्ती बन जाती है। राहुल और निशा की इसी दोस्ती के चलते अब उन दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू हो जाता है। निशा उस जगह पर किराए पर एक कमरा लेकर रहती है और अक्सर राहुल, जिसकी शादी नहीं हुई है, वह अब निशा के साथ ही उस कमरे में रहने लगता है और बस उनके तो गुलछर्रे उड़ने लगते हैं। निशा को जब भी बैंक से छुट्टी मिलती वह अपनी ससुराल यानी कि रवि के घर जाती, लेकिन वह रवि से कोई भी ज़्यादा प्यार की बातें नहीं किया करती। इस बात से रवि बहुत परेशान होता। रवि बार बार कहता कि भाई तुम, अब तुम्हारे प्यार में ऐसी क्या कमी आ गई है, तुम बातचीत तो कर लिया करो ढंग से। लेकिन यहाँ पर जो निशा है वह कहती है कि मुझे तुमसे अब बातें करना अच्छा नहीं लगता, और तुम करते ही क्या हो, तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं, दिन रात बस उसी खेती बाड़ी में लगते हो, तुम्हारे कपड़े ढंग के नहीं होते, यानी कि मुझे अब तुम पसंद नहीं आते हो। और मुझे लगता है कि मैं एक बैंक ऑफिसर होने के नाते अब तुमसे तलाक ले लूं और तुमसे दूर रहना शुरू कर दूं। इस बात को सुनकर जो लड़का रवि होता है वह कहता है कि निशा, तुम तो इतनी ज़्यादा बदल गई, बैंक अफसर क्या बनी, तुम तो बिल्कुल ही बदल गई, तुम्हारे भाव नेहाब भी बदल गए। अब इस बात में रवि उस निशा से कहता है कि जैसा तुमको अच्छा लगे ऐसा करो, मुझे क्या। अब निशा तलाक दे डालती है उस रवि को, और रवि और निशा का तलाक हुए करीब 5 साल बीत जाते हैं। उस दिन जब रवि उस बैंक में आया और वहाँ पर जैसे वह बैंक में प्रवेश करता है तो निशा, जो कि बैंक अफसर है उस बैंक में, वह चिल्ला उठती है और कहती है कि गार्ड, इस आदमी को यहाँ से निकालो, यह 2 कौड़ी का आदमी यहाँ क्या करेगा। लेकिन जब बैंक मैनेजर के कैबिन में रवि का इतना बढ़िया स्वागत हो रहा होता है तो इसे देखकर तो वह निशा बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। निशा की उस ब्रांच में हाल ही में पोस्टिंग हुई थी, वह ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, लेकिन निशा अपने सहकर्मियों से पूछती है कि ये व्यक्ति कौन है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो वो लोग बताते हैं कि ये व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं, यह आदमी तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसके तो काफ़ी अच्छा बिजनेस चलता है भाई, बाहर बाउंसर खड़े होंगे, गाड़ियाँ खड़ी होंगी मर्सिडीज, तुम इसको ऐसे जान रही हो और तुम इसके ऊपर चिल्ला पड़ी हो। अब इस बात को जानकर जो निशा है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, परेशान सी हो जाती है कि यार जिस व्यक्ति को 5 साल पहले वो तलाक देकर आई थी वह तो इतना बड़ा बिजनेसमैन हो गया है, जिसका मैनेजर भी स्वागत करते हैं, हाथ मिलाते हैं, चाय मंगवाते हैं। भाई बड़ी अच्छी बात है। अब इस बात को जानकर निशा चुपके से धीरे धीरे उस रवि का पीछा करने के लिए बाहर निकलती है बैंक से। बैंक से बाहर निकलकर देखती हैं कि रवि के 2 बाउंसर हैं, एक बड़ी मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है। अब यहाँ पर जो रवि हैं वह गाड़ी में सवार होते हैं, बाउंसर उसको घेरे हुए हैं, 2 अन्य गाड़ियों में और बैठे हैं, और बस अब रवि वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब सहकर्मियों द्वारा निशा को जानकारी तो मिल चुकी थी, अब उस आदमी के एड्रेस को भी जान रही थी निशा। निशा अब उस बिजनेसमैन रवि के उस एड्रेस को यानी कि ऑफिस के एड्रेस को जानने का प्रयास करती है बैंक मैनेजर से। बैंक मैनेजर से उनके ऑफिस का एड्रेस लेकर अब निशा सीधा पहुंच जाती है उस रवि की ऑफिस पर। रवि की ऑफिस पर जाने के बाद अब उसको रवि से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। निशा की जब बारी आती है मिलने की तो निशा अब उस रवि की ऑफिस के अंदर जाती है। जैसे ही निशा उसके अंदर जाती है तो अब जो रवि हैं वो खड़े होकर ताली बजाने लगते हैं और कहते हैं कि बैंक अफसर निशा, आपका स्वागत है एक 2 कौड़ी के आदमी की ऑफिस में। इस बात को सुनकर निशा बहुत ज़्यादा लज्जित होती हैं और वह अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुका लेती हैं और अब वह कुछ नहीं बोल पा रही हैं। तो खुद रवि बोलते हैं कि निशा बताइए क्या हाल चाल है तुम्हारे, तुम ठीक हो ना। तो यहाँ पर निशा कहती है कि हाँ वह ठीक है, लेकिन वह तुमको समझ नहीं पाई और आज उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि उसने तुमसे दूर रहने की जो कोशिश करी, तुमसे जो तलाक लिया, वाकई में बहुत
गंदा निर्णय था। अब इस तरह की बातों को करते हुए जो निशा है वह रो पड़ती है और वह अब रवि से कहती है कि उसको माफ़ कर दो। अब रवि उसको जवाब देते हैं कि निशा, तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। तुम तो एक चपरासी के प्यार के चक्कर में आकर फंस गई। तुमने मुझे तलाक दे दिया, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि मैं 2 कौड़ी का आदमी जो 2 समोसे भी नहीं खिला सकता, वह इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया। तुम अपने दिमाग को अपने पास रखो और एक बैंक अफसर ही बनी रहो। यहाँ बार बार जब वह निशा कह रही होती है कि नहीं रवि, उसको माफ़ कर दो, उसको दोबारा से अपना लो, तो यहाँ पर रवि मना करते हैं और साफ मना कर देते हैं कि नहीं निशा, वह तुमको कभी भी नहीं अपनाएगा। वह एक बार गलती करके देख चुका है, वह बार बार गलती नहीं करेगा। लेकिन वह तुमको एक ऑफर देता है। वह कहता है कि तुम्हें बैंक से कितने रुपए मिलते हैं। तो यहाँ पर निशा बताती है कि उसको करीब 30,000 रुपये के लगभग मिलते हैं। तो यहाँ पर रवि उसको बताता है कि उसके पास एक ऑफ़र है। यदि निशा उनके ऑफिस में काम करना चाहेगी तो वो एक पूरे प्लांट की हेड बना देंगे और 50,000 रुपये महीने के दिया करेंगे, लेकिन उससे दोबारा शादी नहीं करेंगे। और यह सब उसके इस पछतावे के कारण हो रहा है। इस पूरी बात को सुनकर निशा और भी बुरी तरह से वहाँ रोने लगती है और जैसे ही वह उस ऑफिस से जाने के लिए खड़ी होती है, अब रवि उससे पूछते हैं कि क्या उस निशा को उनका यह ऑफर मंजूर है या नहीं। यदि निशा को उनका ऑफर मंजूर है तो वह जल्दी बता दे, वरना यहाँ पर 2-3 व्यक्ति और आए हैं, वह उनमें से किसी न किसी को अपॉइंट तो अवश्य कर लेंगे। निशा, जिसकी गर्दन बड़ी ही शर्म से नीचे की तरफ झुकी हुई है, वह अब अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए कहती है कि हाँ, वह तुम्हारे पास ही नौकरी करना चाहेगी। इस पूरी बात को सुनकर रवि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और अब रवि कहता है कि तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो, हमारी तरफ से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वह दोबारा से इस वैवाहिक संबंध जोड़ने की जो बातें हैं उसको ना करे। वह अब अपने जीवन में अकेला ही रहना चाहता है और वह अपने जीवन में अकेला ही खुश है। और दोस्तों, इस प्रकार रवि ने अपनी पूर्व पत्नी, जिसको वह 5 साल पहले तलाक दे चुका होता है, उसको अपने ऑफिस में काम करने के लिए रख लिया होता है। दोस्तों, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। जैसा कि आपने पूरी वीडियो को देखा और सुना और समझा, तो आप मुझे ये बताइए कि रवि, जो कि 5 साल पहले तलाक पा चुका होता है, वह अपनी पत्नी से रिवेंज लेना चाहता है और उसी बदले में वह अपने आप को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना देता है। और वह जब निशा के पास ऑफर देता है तो क्या उसने निशा के साथ सही निर्णय लिया या गलत? आप अपनी राय अवश्य बता दें। और दोस्तों, क्या उस निशा ने एक छोटी सी बैंक अफसर की नौकरी पाने की जरूरत में उस चपरासी के चक्कर में आकर अपने पति, जो कि उसकी हर शर्त को मान रहा था, उसको धोखा देकर उस चपरासी के साथ भाग गई? क्या निशा ने उसके साथ सही किया या फिर बाद में उस रवि ने उस निशा के साथ सही किया? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर दें। और दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।